आप सोचो, लास्ट 30 डेज बचे हैं बोर्ड एग्जाम के, तब क्या होगा? तब आप 100% बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हो और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हो। लेकिन उस समय टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेरे द्वारा बताए गए इस 30 डेज के प्लान को यदि आप फॉलो करते हो तो 100% आपका 90% आना गारंटेड है। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो टॉपर्स भी छुपा कर रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको 4 घंटे का एक मिरेकल प्लान बताता हूँ। देखिए, ये 4 घंटे, सबसे पहले तो आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि 90% लाने के लिए 10 से 12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं। आप यदि एक स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो 4 घंटे भी आपके लिए बहुत है। लेकिन हाँ, एक स्मार्ट प्लान होना चाहिए और एक सही सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले आप रोजाना क्या करेंगे? पर डे आप सबसे पहले देखिए 1 घंटा कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए चाहिए। जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, उनको रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आप आगे पढ़ नहीं पाओगे, समझ ही नहीं आएगा आपको टॉपिक। हाँ, और 1 घंटा क्या करोगे? न्यूमेरिकल में टाइम लगाओगे और या तो डायग्राम प्रैक्टिस में लगाओगे, क्योंकि इसमें नंबर 100% दिया जाता है। और 1 घंटा आप क्या करोगे? सैंपल पेपर सॉल्विंग में लगाओगे। और उसी तरह 1 घंटा आप क्या करोगे? मिस्टेक नोटबुक और क्विक रिवीजन। मिस्टेक नोटबुक का मतलब क्या है? जब आप दिन में पढ़ते हो या रिवीजन करते हो तो कहीं ना कहीं आपको किसी वर्ड में दिक्कत होता है या किसी टॉपिक में दिक्कत होता है, तो आप एक नोट बनाओ और उस नोट में लिख दो कि हाँ, मेरा यहाँ पे मिस्टेक गया था। उसी वर्ड को आपको रात को रिवीजन करके ही सोना है। और इसी स्टडी प्लान को मैं और बढ़िया करके आपको अभी समझाता हूँ। आपके डेली रूटीन में यदि ये आप 4 घंटा अपना ले तो ये अपने मार्क्स को 100% एक्सप्लोड कर देंगे। अब मैं आपको लास्ट 30 डेज का मेगा टाइम टेबल प्लान बताता हूँ। देखिए, आप अपने 30 डेज को क्या करेंगे? 3 फेज में बांट देंगे। सबसे पहला फेज जो होगा वो आपका अंडरस्टैंडिंग एंड नोट्स का होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 10 दिन तक तो आप यूज ही करेंगे। क्या करेंगे आप पर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर को डेली रिवाइज करेंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट है, लगभग 2 चैप्टर को आपको रिवीजन करना है। साथ ही साथ आपको फ्लोचार्ट मेथड यूज करना है। देखो, फ्लोचार्ट मेथड करने से क्या होता है? बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उनको आप फ्लोचार्ट द्वारा कीवर्ड द्वारा आप तैयार कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियो या एनसीईआरटी नोट या तो आपके पास जो भी सीबीएसई पैटर्न हो तथा प्रीवियस नोट्स कॉम्बो को एक साथ आपको तैयारी करना है। यदि कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता है, आप वीडियो को दोबारा देख के उसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हो। ये आपको पहले फेज में करना है। इससे आपका क्या होगा? 10 दिन में 100% आपका जितने भी सब्जेक्ट है उसका ओवरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट फेज जो आता है फेज 2। फेज 2 में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो पढ़े हो उसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे। साथ ही साथ आंसर राइटिंग, खाली पढ़ के ही काम नहीं होगा, बिना आंसर राइटिंग के आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इसमें आप क्या करेंगे? एक सैंपल पेपर हर रोज अल्टरनेट डेज में, या तो हर रोज करे या तो कोई वीक में एक दिन बना ले कि हाँ, मुझे सैटरडे को ये करना है या संडे को ये करना है, तो अल्टरनेट डेज में आपको वो सैंपल पेपर करना है। साथ ही साथ डायग्राम, मैप्स और न्यूमेरिकल ये तो डेली करना है। जितना आप डेली इसका यूज करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और नंबर के लिए आप स्ट्रांग बनते जाओगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 3 लाइन रूल। ये 3 लाइन रूल फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे? किसी भी क्वेश्चन को आप सबसे पहले डेफिनेशन में लिखेंगे। साथ ही साथ दूसरे में उस लाइन का एक्सप्लेन करेंगे और तीसरे में आप उसका एग्जाम्पल देंगे। ये 3 लाइन रूल यदि आप करते हो तो टीचर अपने आप नंबर देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं कि नहीं, बच्चा प्लान बना के चलता है। इस फेज के बाद 100% आपका आंसर राइटिंग और आपका कॉन्फिडेंस 100% डबल हो जाएगा। और हाँ, ये मैं जो भी बता रहा हूँ आप नोट डाउन जरूर कर लेना ताकि आप बाद में भूल ना जाओ। अब देखते हैं नेक्स्ट फेज 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम सिमुलेशन। क्या करोगे? एग्जाम में जिस तरीके का पेपर आता है, आप प्रीवियस पेपर उठा के रोज क्या करोगे? एक सैंपल पेपर को टाइम एग्जाम के जैसे सॉल्व करना है। मान लो यदि 2.5 घंटे का पेपर होता है तो 230 मिनट के अंदर आप पूरा वॉच टाइम में आप लगा लो अलार्म लगा के पूरा उस टाइम के अंदर ही आपको पेपर सॉल्व करना है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन हो जाएगा। और उसके बाद पेपर जब सॉल्व करने के बाद आप मिलाओगे तो ये 3 कलर स्ट्रेटेजी फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों वाला चीज है ये, एकदम छोटा चीज। जैसे क्या करोगे? जो वाला आपका सही गया है उसमें ग्रीन लगा दो। ग्रीन कलर लगाने से आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि ये आता है आपको। दूसरे में जो आपको मीडियम आता है या ज्यादा नहीं आ रहा था, उसमें आप
एलो लगा दोगे। एलो लगाने से क्या होगा, इसमें कंफ्यूजिंग है, इसका मतलब आपको बाद में फिर तैयारी करना है इसको। और रेड यदि लगाओगे तो आप उसमें वीक हो। और इसमें क्या होगा कि आप जब दोबारा रिवीजन करोगे तो आप इस रेड पॉइंट को और येलो पॉइंट को बार बार दोहराओगे, उससे आपका एकदम टॉपर मॉडल, मतलब आपका माइंड पूरा एक्टिवेट हो जाएगा टॉपर के जैसा नंबर लाने में। इसके बाद भी बहुत बच्चों का शिकायत है कि सर मैं डेली टाइम टेबल नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैं आपके सामने एक डेली टाइम टेबल बना के दिखा रहा हूँ। बाकी आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से भी इस टाइम टेबल को आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि किसी को सुबह उठ के पढ़ने की आदत है तो किसी को ज्यादा रात तक पढ़ने की आदत है, तो आप उसी हिसाब से इस टाइम टेबल को बना लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग टाइम आप 6 से 7 बजे तक क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट रिवीजन करोगे। देखिए, कॉन्सेप्ट रिवीजन में क्या होगा, जो भी आपने पढ़ा है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने नोट्स बनाया है, तो इस नोट्स के जरिए आप कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर सकते हो। बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए आप छोटे क्वेश्चन को या एमसीक्यू का जवाब नहीं दे पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे स्कूल और कोचिंग टाइम को बैलेंस बनाने में दिक्कत हो जाती है, तो आप उसके हिसाब से ही टाइम टेबल को मैनेज कीजिएगा। और हाँ, इवनिंग के टाइम पे क्या करेंगे, 4 से 5 बजे आप न्यूमेरिकल और डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कुछ बच्चे हो सकते हैं कि इस टाइम पे या तो कोचिंग का टाइम होगा, आप उस हिसाब से रात का टाइम मैनेज कर सकते हैं कि हाँ, जो टाइम आपने कोचिंग में दिया है उसी के हिसाब से आप न्यूमेरिकल का, डायग्राम का घर में जाके भी बढ़िया करके एक टाइम बना लेना। अब आपके डेली रूटीन में देखिए, इवनिंग का टाइम क्या होगा, जैसे 4 से 5 बजे आपका जो पढ़ने का टाइम है, आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल या डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे। और यदि कुछ कुछ बच्चों का यहाँ पे कुछ या तो स्पोर्ट टाइम होगा या तो कोचिंग टाइम होगा, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल को मैनेज कर लीजिएगा। और देखिए, जैसे 8 से 9 बजे आप क्या करेंगे, रोजाना सैंपल पेपर सेक्शन को सॉल्व करने का आदत बनाइएगा, क्योंकि बिना सैंपल पेपर सॉल्व किए आप नंबर नहीं ला सकेंगे। अब देखिए, 9 से 10 बजे क्या करेंगे, जो मिस्टेक नोटबुक और जो क्विक रिवाइज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नोटबुक जैसे क्या होता है, आप जो भी नोट्स पढ़ते हो या जो भी किताब से पढ़ते हो, तो आप अपने पास एक नोटबुक बना लेंगे, और जो जो पढ़ोगे वहां जहां पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप उसमें कीवर्ड डालेंगे कि ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब आपके पास टाइम बचेगा तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, इन कीवर्ड को लेकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे आप। ये चीज हमेशा याद रखना, आप जिसे ये मिस्टेक नोटबुक कह रहे हैं, यही वाला आपका सक्सेस नोटबुक होगा। क्यों? क्योंकि जितनी गलतियां आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका रिजल्ट में नंबर इंप्रूव होगा। और हाँ, आपको एक काम डेली करना है, सुपर नाइट विजन रिवीजन। क्या करना है, सोने से पहले 10 मिनट का रिवाइज जरूर करना है। आप याद मत कीजिए, बस सिर्फ रिवीजन कीजिए, आपको कब याद हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं सब्जेक्ट वाइज आपका 30 डेज प्लान बनाऊं या 15 डेज प्लान बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको वो प्लान बना के दे दूंगा।